नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 6 महीने में बिहार की राजनीति में 2025 के यानी कि विधानसभा चुनाव के तैयारियों की अलग अलग तरह से हम विवेचना कर चुके हैं और राजनीतिक दल किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं हमने आपको सारी बातें बताई हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि पारंपरिक वोट बैंक जिसे अपना समझते हैं राजनीतिक दल, उसमें किस तरह से सेंधमारी हुई है और क्या कुछ बदला है इन 5 महीनों में। आपको बता दें कि जून में जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आए उसके बाद से जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन अपनी तैयारियों को लेकर के और इन 30 सीटों के बिहार में आने के बाद जिस तरह से मंथन के दौर से गुजर रहा था और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कहां उससे चूक हुई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल यानी राष्ट्रीय जनता दल और उसकी अगुवाई वाली जितनी भी पार्टियां थीं वो सब बैठ कर के मंथन कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में हमें किस तरह से बिहार में अपनी सरकार स्थापित करनी है। इसके लिए सबसे मजबूत धड़ा राष्ट्रीय जनता दल अपने MY समीकरण के साथ और भी समीकरण जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए तेजस्वी यादव ने एक पहल की। हालांकि 9 सीटें जीतने के बाद इंडिया गठबंधन ने इससे संतुष्टि जाहिर की और 2019 से बेहतर परिणाम होने के साथ साथ कई क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से पछाड़ा। मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए तेजस्वी यादव की टीम ने एनडीए को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। हालांकि आपको याद होगा कि अभी पिछले ही महीने 23 तारीख को जो परिणाम आए हैं उन परिणाम के आधार पर 4 सीटों के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बाउंस बैक किया है एनडीए गठबंधन ने। लेकिन इन सब के बीच में आपको पता है कि नीतीश कुमार ने 2005 में जब सरकार नहीं उनकी बन पाई थी फरवरी में, उसके बाद से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने बिहार की जनता को समझाने की कोशिश की थी कि बिहार की जनता को किसी एक को चुनना होगा। और नतीजा 6 महीने बाद नीतीश कुमार की सरकार नवंबर में बन गई थी। अक्टूबर नवंबर में जब नीतीश कुमार की सरकार 2005 में बनी तब से उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। हालांकि वक्त के हिसाब से नीतीश कुमार की सीटें घटी हैं और उनके वोट बैंक में सेंधमारी भी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जो अपनी चाणक्य नीति से अपने 15% वोट से कभी भी समझौता नहीं हुआ और न ही वो वोट बैंक उनसे कभी घटा है। यही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की अगर होती तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 2020 में बन गई होती, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बिठाने में एनडीए की तरह सफल नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य झारखंड में इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी के बाद से राजद बिहार में भी अपने लिए संकेत मान रहा है। विधानसभा की 4 सीटों में के उपचुनाव में हालांकि पराजय मिली है, लेकिन उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल पर असर न पड़े इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने मोटिवेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसी बीच में तेजस्वी यादव पराजय के बाद यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा का नाम दिया गया है कार्यकर्ता दर्शन संवाद। यात्रा 10 सितंबर से समस्तीपुर से शुरू हुई थी और दरभंगा मधुबनी होते हुए मुजफ्फरपुर में 17 सितंबर को समाप्त हुआ था। 16 अक्टूबर को बांका से शुरू हुई दूसरे चरण की यात्रा का समापन 26 अक्टूबर को गया जिला में होने वाला था। उसी बीच में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद इसे 17 अक्टूबर को जमुई में ही रोक देना पड़ा। उसके बाद से अब तेजस्वी यादव फिर से निकल रहे हैं। दूसरे चरण की यात्रा में बेलागंज इमामगंज विधानसभा क्षेत्र कवर होना था, जहां उपचुनाव में राजद को करारी हार मिली है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हुई है कि ये यात्रा जो तेजस्वी यादव ने शुरू की उसे आभार यात्रा नाम दिया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा कर दिया गया था। आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं और अपने गठबंधन के साथियों के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने से पहले वो चाहते हैं कि बिहार की जनता और अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मोटिवेट करके वो आने वाले 2025 के चुनाव में बेहतर स्थिति में ला सकें। मानसिक रूप से तैयार करने का वो भरसक प्रयास कर रहे हैं और कार्यकर्ता संवाद सह दर्शन यात्रा पर तेजस्वी बुधवार को निकलने वाले हैं। यानी कि आज जब वो निकलेंगे तो ये यात्रा का उनका तीसरा चरण है जो 7 सितंबर तक चलेगा। एक सप्ताह के अंतराल पर
चौथे चरण की शुरुआत भी होगी। उद्देश्य राजद को सांगठनिक मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना है कि विधानसभा चुनाव के संदर्भ में विचार विमर्श भी होना चाहिए। इस दौरान तेजस्वी यादव को कोई सार्वजनिक सभा नहीं करनी है, बल्कि वो अपने कार्यकर्ता और अपने पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए और किस तरह के समीकरण गढ़े जाएं, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति बनी है और राजद में कहा जाता है कि जो एक बार फिर से सेंधमारी होने लगी है, जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने एक एमओआई समीकरण को गढ़ा था और इसके आधार पर लालू प्रसाद ने सामाजिक समीकरण, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि गढ़ करके 1990 के आसपास जब वो पूरी तरह से मजबूत पकड़ बना रहे थे, उसके बाद पीछे मुड़ करके उन्होंने भी नहीं देखा था। 15 साल तक लालू प्रसाद बिहार की गद्दी पर काबिज रहे थे। उन्हें हटाने का हर संभव प्रयास असफल रहा, क्योंकि उनके पास एमओआई का मजबूत गठबंधन था। लेकिन कालांतर में आपने देखा होगा कि ये गठबंधन लगातार टूटता रहा है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि तेजस्वी यादव के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है और ख़ास करके 4 सीटों के उपचुनाव में उनकी करारी हार के बाद तो और बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि वो कार्यकर्ता और अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लें। आपको बताएं कि इस दौरान लगातार तेजस्वी यादव मोटिवेट करते रहे हैं और अलग अलग जातीय समूह की भी बैठकें करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जनसुराज के आने के बाद एक बड़ा वैक्यूम कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल में आ गया है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब भारत लाइव ने जनसुराज के मुद्दे पर और जनसुराज की हार और तेजस्वी यादव की हार जो 4 सीटों पे हुई है उसको लेकर के एक डिबेट रखा, तो इस डिबेट से जहाँ जनसुराज की चर्चा हो उससे राष्ट्रीय जनता दल ने इनकार कर दिया है। हालांकि राजनीति में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं होता है। अगर आप हारते हैं तो आपको सामने से आकर के फ्रंट से लीड करना पड़ता है। हालांकि तेजस्वी यादव पहले भी कई बार इस तरह की हार को लेकर के असमंजस की स्थिति में रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब तेजस्वी यादव ने कमान संभाला है राष्ट्रीय जनता दल का, तब वो कार्यकर्ताओं से संवाद यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान फीडबैक लेने के लिए तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता और समर्थकों से बात करेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एमओआई समीकरण में सेंधमारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक नया एमओआई समीकरण जो नीतीश कुमार अपने साथ लेके चल रहे थे और इसी समीकरण पर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे थे, वो है महिला और युवा समीकरण। इस समीकरण पर भी नीतीश कुमार एक लंबे समय तक शासन करते रहे हैं। पिछले 19 वर्षों से ज़्यादा हो गए जब नीतीश कुमार महिलाओं के वोट के आधार पर अपने वोट को कांस्टेंट रखने में कामयाब हुए हैं। अब इसी वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए हर राजनीतिक दल तैयारी शुरू कर चुका है। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव युवाओं को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए रोजगार और नौकरी का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं आपको बताएं कि चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ, हालांकि अभी इस नारे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन इससे अलग नहीं हुए हैं। चिराग पासवान भी युवाओं को लेकर के और महिलाओं को लेकर के एक यात्रा पर निकलने वाले हैं और उसके भी परिणाम देखे जाएंगे। आने वाला 2025 का चुनाव अगर देखा जाए तो सामने सामने से चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सहित जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनके बीच में होना है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इसमें कांस्टेंट हैं और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इसमें कांस्टेंट भूमिका निभा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की यात्रा और उसके ठीक बाद जो नीतीश कुमार यात्रा करने वाले हैं, इन यात्राओं में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एक तरफ जहां ये सभी यात्रा को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो कुछ तो बात है जिसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। लालू के वोट बैंक में सेंधमारी होने के बाद तेजस्वी की यात्रा का नीतीश कनेक्शन सीधे सीधे नजर आ रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार जहां एमओआई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण में सेंधमारी कर रहे हैं, 2020 में इसका फ़ायदा मिला है और यादवों ने भी नीतीश कुमार की एनडीए को वोट दिया था और जीत करके भी आए थे।
तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के MY यानी मुस्लिम यादव के अलावे जो महिला और युवा वोट बैंक है उसको साधने के लिए तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच में आपको बता दें कि कई और धड़े हैं जो यात्रा पर हैं। एक तरफ कुशवाहा समाज को लेकर के नागमनी यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मल्लाह समाज के साथ साथ अन्य समाज को जोड़ने के लिए मुकेश सहनी भी यात्रा पर हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा भी निकले हुए हैं। यात्राओं का दौर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 2025 के चुनाव से पहले इन यात्राओं का क्या फलसफा होगा और किस तरह से ये पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन तेजस्वी यादव की आज की यात्रा के बाद और यात्रा से जुड़े जो भी खबर निकल करके आएंगे उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।